हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? मैं आई होप यू ऑल आर बेटर. सो माय नेम इज प्रियंका पंजाबी. आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद 98 परसेंटाइल एंड currently I am working as assistant professor in BBIB डिपार्टमेंट. सो फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज मैंने लॉन्च की थी. इसका पार्ट 11 हम डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए. एंड अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. बिकॉज इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स एंड पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करती हूँ. अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, अदरवाइज यू विल मैसेज मी इन द पंजाबी प्रियंका 7676@gmail.com. So friends, let us discuss question number 1. सो फ्रेंड्स, रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल मेथड. तो टाइप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पे मैच द पेयर्स आपको मैच करना है एक्सपेरिमेंटल मेथड. तो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होती है? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, टू टाइप के वेरिएबल होते हैं इसमें. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है मैनिपुलेट करते हैं एंड वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट अंडर अप्रोप्रिएट कंट्रोल इम्पोज. तो ऑप्शन जो है फर्स्ट का जो है थर्ड होगा. इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं मींस हम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है क्वांटिटेटिव होती है, जिसमें डेटा और आउटकम जो होता है वो एकदम एक्यूरेट आता है, सर्टेन आता है. क्वालिटेटिव रिसर्च मींस डेटा और आउटकम जो होता है, रिसर्च का जो रिजल्ट होता है, कंक्लूजन, वो अजम्पशन के बेसिस पे होता है, एक्यूरेट नहीं होता. एक्सपोज फैक्टो मेथड मींस इंसिडेंट होने के बाद, आफ्टर द इंसिडेंट, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं एविडेंस के बेसिस पे, जो हम कंक्लूजन को प्रिडिक्ट करते हैं, वो एक्सपोज फैक्टो रिसर्च होती है. फॉर एग्जांपल, मिड डे मील. मिड डे मील में हमने स्टूडेंट्स को जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट किया. फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद स्टूडेंट जो है खाना खाया. अब स्टूडेंट्स ने खाना खाने के बाद उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है? हेल्थ उनकी जो है इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? हेल्थ से रिलेटेड उनका आफ्टर द फूड उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है? मिड डे मील मील्स की आफ्टर द इंसिडेंट जो हम चेक करते हैं वो होता है एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड. दैट मीन्स की कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है हम वो इसमें फाइंड आउट करते हैं एविडेंस के बेसिस पे. सो बी का जो ऑप्शन होगा वो होगा 4. डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव डिटेल में स्टडी करते हैं. डिटेल्ड, तो इसका जो आंसर होगा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वे पीपल बिलीव एंड एक्ट इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी. सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट एंड पास्ट सिचुएशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, वो होती है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड. एथनोग्राफिक मेथड मीन्स यहाँ पर हम पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड स्टडी करते हैं, वो होती है सोशल एंड बिहेवियर साइंस से रिलेटेड स्टडी करते हैं, वो एथनोग्राफिक मेथड होती है. इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा. स्टडी इज डिजाइन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द करंट स्टेटस ऑफ फिनोमिना. तो पर्सन का जो करंट स्टेटस ऑफ फिनोमिना होता है उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन को कंसर्न करते हैं. दैट इज द एथनोग्राफिक मेथड. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. सो फ्रेंड्स, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है. व्हाट इज ट्रू अबाउट नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट? सो फ्रेंड्स, हमारे पास टू टाइप का लर्निंग एनवायरनमेंट होता है. फर्स्ट इज फॉर्मल एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल. फॉर्मल जो आप क्लास में टाइमली जाते हैं, क्लास में टाइम टू टाइम लेक्चर्स को अटेंड करते हैं. एंड नॉन फॉर्मल में आउटसाइड, मतलब डिस्टेंस मोड में या आउटसाइड से जो आप एजुकेशन लेते हैं, वो सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो होती है नॉन फॉर्मल लर्निंग एजुकेशन. तो देखते हैं हम आपका आंसर क्या होगा. सो ऑप्शन आपके क्या दिए हुए हैं? लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. तो लर्निंग ये तो नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि नॉन फॉर्मल डज नॉट एम एट सर्टिफिकेशन. ये भी नहीं होगा, यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए. इसका जो एम होता है वो सर्टिफिकेशन होता है. सो लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, ये स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं होता है. एंड टेक्स प्लेस, अगर यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है.
इनफॉर्मल। एंड हम स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो वो फॉर्मल होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में इनफॉर्मल पूछा गया होता तब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होता। अगर आपसे फॉर्मल पूछा गया होता तब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होता। लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, स्ट्रक्चर्ड वे में स्टूडेंट्स को हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे सेम टाइम ड्यूरेशन में जो लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। एंड इनफॉर्मल रैंडमली कभी भी आपको कुछ भी नॉलेज मिल जाता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में इनफॉर्मल। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नॉन फॉर्मल, तो एक इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल। अनस्ट्रक्चर्ड आपका इनफॉर्मल होगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल होगा। सो इसी वजह से जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। टेक्स प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशनल स्ट्रक्चर, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन। इग्नू जो है एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट्स को आउटसाइड से डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो दैट मीन्स कि आउटसाइड से आप ले रहे हैं एजुकेशन, आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर, तो ये नॉन फॉर्मल होता है। ओके, सो इंटेंस टू अचीव प्रीडिटरमाइंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, आपने पहले से डिसाइड करके रखा है कि आपको कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना है आउटसाइड द कॉलेज, आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन से, मींस कि योर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव आर डिसाइड। दैट मींस कि ऑप्शन नंबर ई जो है वो राइट होगा। सो आपके डी एंड ई ही ओनली राइट होंगे, बाकी जो है ए बी सी रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो आप आउटसाइड से लेते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव जो होता है वो अचीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ कल्चर बैरियर्स इन कम्युनिकेशन एज लिस्टेड बाय एक्सपर्ट्स। तो कल्चर बैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है। तो बैरियर का मीन्स होता है जब हम किसी भी पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो दैट मीन्स कि टू पर्सन आर कम्युनिकेटिंग, दैट मीन्स कि वहां पर कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ रुकावट आती है जिसकी वजह से उनका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है। कल्चर बैरियर की जब हम बात करें, means different person from different background for the diversity are there in the workplace, that means ki culture barriers are there। मीन्स डिफरेंट बैकग्राउंड के डिफरेंट पर्सन जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वन पर्सन इज फ्रॉम अमेरिका, वन पर्सन इज फ्रॉम चाइना, तो एक को चाइनीज आती है, एक को अमेरिकन आती है, ब्रिटिश लैंग्वेज आती है, दोनों की लैंग्वेज भी डिफरेंट है, दोनों का वर्क कल्चर भी डिफरेंट है, तब ये बैरियर क्रिएट होता है, कल्चर से रिलेटेड बैरियर। सो आप आइए हम देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। Methods of conflict resolution, difference in tolerance of conflict, semantic, tone differences, word connotation। बट आपको ये क्वेश्चन में ऑप्शन को सीक्वेंस में लगाना है, टू को फाइंड आउट नहीं करना है, आपको सीक्वेंस में लगाना है सारे पांचों ऑप्शन को। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, कॉन्फ्लिक्ट का मीन्स होता है मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पर्सन इफ दे आर कम्युनिकेटिंग। अगर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, या फाइटिंग हो रही है, दैट मीन्स कि वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। एक होता है यहाँ पे एक वर्ड दिया, आपको सारे वर्ड के मीनिंग पता होना चाहिए। सिमेंटिक, सिमेंटिक क्या मीन्स, क्या होता है? सिमेंटिक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। मीन्स जब कोई पर्सन डिफरेंट वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग अंडरस्टैंड करे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो है एक वर्ड है प्रिंसिपल, तो ये एक स्कूल के प्रिंसिपल जिसमें PAL आता है, कॉलेज के प्रिंसिपल। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल, आपके सिद्धांत। मीन्स अगर मैं आपसे बोल रही हूँ योर प्रिंसिपल, तब आप ये प्रिंसिपल, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को याद कर रहे हो। मैं आपसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला बोल रही हूँ, तब आप ये समझ रहे हो। तब ये जो बैरियर क्रिएट हो रहा है, ये सिमेंटिक बैरियर क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट मीनिंग को आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपसे बोल रही हूँ राइट, आप बोल रहे हो, मैम बोल रही है राइट। एक होता है राइट, एक होता है राइट, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट मैं आपको बोल रही हूँ यस इज राइट, आप सुन रहे हो राइट। तो मीन्स यहाँ पे वर्ड जो है उनके
जब पर्सन डिफरेंट मीनिंग अंडरस्टैंड करे, दैट मीन्स की सिमेंटिक बैरियर होता है। तो चलो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, टोन डिफरेंसेस। तो पहले, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कल्चर बैरियर में जब दो पर्सन डिफरेंट बैकग्राउंड से आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो टोन है वो डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इंडियन, ऐसा नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमारी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है, बट इंडियन पर्सन जब इंग्लिश को प्रोनाउंस करता है तो उसकी जो वे ऑफ टोन होता है वो डिफरेंट होता है। अमेरिकन और ब्रिटिश में वही इंग्लिश को प्रोनाउंस करने का जो टोन होता है वो डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, टोन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन होगा टोन। किसी भी कल्चर की बात करने का जो तरीका होता है, टोन जो होती है वो डिफरेंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। दैट मीन्स की डिफरेंस इन टॉलरेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, बिकॉज टोन अगर डिफरेंट होगी तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। सी, सिमेंटिक मीन्स दोनों ही आपस में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कल्चर से है, अलग अलग एरिया से है। तो वन पर्सन जो है कुछ बोलेगा, दूसरा वाला कुछ समझेगा, तो यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर आ जाएगा। मेथड फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, उसके बाद जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करने के लिए मेथड हम फाइंड आउट करेंगे। वर्ड कैनोटेशन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैनोटेशन, तो कैनोटेशन आपका लास्ट होगा 5। सो फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है कॉनोटेशन, सेकेंड वन इज डिनोटेशन। जो वर्ड डिक्शनरी में दिए हुए हैं, डिक्शनरी के जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं कैनोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, राइट का मीनिंग होता है लिखना, तो ये डिक्शनरी में दिया गया है कि राइट मीन्स होता है लिखना। अगर हम वही बात करें सेल्फी, तो सेल्फी जो है, फोटोज को सेल्फी नाम हमने दिया है, तो ये कोई डिक्शनरी में नहीं दिया गया है, जिसको नाम हम देते हैं वो होता है कैनोटेशन। हम अपने लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करते हैं। हम पिक्चर ले रहे हैं तो सेल्फी नाम दे दिया, फोटोज तो होता है डिक्शनरी में बट सेल्फी तो कहीं नहीं दिया है। तो कैनोटेशन मीन्स हम अपने हिसाब से उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, वो कैनोटेशन। डिनोटेशन मीन्स जो वर्ड ऑलरेडी सभी डिक्शनरी में दिया गया है, दैट इज द डेनोटेशन। लास्ट में होगा वर्ड कैनोटेशन। कैनोटेशन मीन्स कि जो अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। मैं आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। नीति आयोग इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। फ्रेंड्स, ऑप्शन जो है वो फर्स्ट राइट होगा, बिकॉज स्टैट्यूटरी बॉडी का मीन्स होता है जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में किसी भी लेजिस्लेशन के अंदर आती है, किसी भी रूल के अकॉर्डिंग आती है। स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स किसी रूल के अकॉर्डिंग आती है, किसी लेजिस्लेशन में आती है, तब होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। फ्रेंड्स, स्टेटमेंट नंबर 2, नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट होगा। बोथ आर द राइट आंसर, तो बोथ जो है वो राइट होगा। फर्स्ट इज ऑल्सो राइट एंड सेकेंड इज ऑल्सो राइट। तो नीति आयोग जो है नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट अ स्टेटरी बॉडी। तो नीति आयोग जो है ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टेटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी भी किसी लेजिस्लेशन, किसी एक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेटरी बॉडी होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर राइट। तो ये जो है थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 5, सो फ्रेंड्स, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। आपसे पॉल्यूशन के सोर्सेस पूछे गए हैं। सीवेज, अब जब बात आती है सीवेज की, तो सीवेज जो है वो ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट होता है, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर, प्लांट न्यूट्रिएंट, एग्रीकल्चर की बात आती है दैट मीन्स की प्लांट न्यूट्रिएंट्स। लैंड इरोजन किसकी वजह से होता है? लैंड इरोजन होता है सेंटिमेंट की कैटेगरीज में आएगा। पावर प्लांट्स क्या होते हैं? थर्मल पॉल्यूशन। तो पावर प्लांट की वजह से थर्मल पॉल्यूशन आता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
In what ratio must a vendor mix two variety of sugar worth rupees 60 per kg and 78 per kg, so that by selling the mixture at rupees 76.8 per kg, the vendor gains 20%. सो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे पूछा गया है, वेंडर जो है टू टाइप्स की शुगर को मिक्स करता है, एक है 60 पर केजी, एक है 78 पर केजी। अब सेकंड कंडीशन आप सबको दी गई है, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर, अब यहाँ पे सेल करता है उस मिक्सचर 76.8, द वेंडर गेन्स 120। सो वेंडर क्या करता है, 120 गेन करता है, वेंडर गेन 120। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा 64। अब यहाँ पे वेंडर कितना गेन कर रहा है, 64। इसका जो डिफरेंस है वो है 4, एंड 78 माइनस 64, ये हो जाएगा 14। अब हम इसको कट कर देते हैं, 7 एंड 2 का रेशो। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। सो फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर एंड दैट फॉर 12 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट का जो आपको रेट है वो दिया गया है, बाकी कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, PRT 100। सो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल रेट एंड द टाइम, अब हमारे पास दोनों ही नहीं है। अब हमारे पास क्या दिया गया है, ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो दोनों है ये आपस में कट जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास ये 9 है, ये 12 है, तो 9 एंड 12 के रेशियो को हम, तो 3 3 9 एंड 3 4 12, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट राइट है। क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, इसीलिए हमें बस ओनली सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला के बेसिस पे ईयर का जो है रेशियो को फाइंड आउट करना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, अगेन रिसर्च का क्वेश्चन है। इन रिसर्च, नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड ऑफर्स द स्कोप फॉर एक्सेप्टिंग द अल्टरनेटिव और सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। सो फ्रेंड्स, एक हमारे पास जो है नल हाइपोथेसिस होता है, ये है नल हाइपोथेसिस। एक जो हाइपोथेसिस होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो फ्रेंड्स, अल्टरनेट जो हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट होगा, बिकॉज इन रिसर्च नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड ऑफर्स द स्कोप फॉर एक्सेप्टिंग, जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, तब ही हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को जो है एक्सेप्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, हम टू टाइप के अजम्पशन लेके चलते हैं, और हाइपोथेसिस जो होता है वो टेंटेटिव होता है, जो टेम्परेरी होता है, टेंटेटिव मींस टेम्परेरी होता है। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है नल हाइपोथेसिस के ऊपर। तो ये जो सॉरी हाइपोथेसिस के ऊपर, तो हाइपोथेसिस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस जो होता है वो अगर रिजेक्ट होता है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्टेड होता है। एंड दैट मीन्स कि नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो रहा है, देयर विल बी चांस फॉर कमिटिंग बीटा रेदर देन अल्फा एरर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो फॉल्स होगा, बिकॉज जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, तो वहां पर जो चांस होते हैं वो अल्फा एरर होने के होते हैं, बीटा एरर होने के नहीं होते हैं। बिकॉज अल्फा एरर जो होती है, एरर 1 एंड एरर 2,
तो ऑप्शन नंबर तो टाइप 1 एरर बिकॉज ऑफ द अल्फा एरर, इसे बोलते हैं हम टाइप 1 एरर। तो टाइप 2 एरर बिकॉज ऑफ द बीटा। तो यहाँ पर बीटा रेदर देन अल्फा की जगह होना चाहिए अल्फा रेदर देन बीटा। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज wrong. So option number 3 is the right. Question number 9. If the proposition some men are cruel is true, which of the following inference is correct? Choose from the code given below. So friends, again logical reasoning का question है। NTA UGC नेट लॉजिकल रीजनिंग जो है उनका फेवरेट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स आपसे हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन देख लेते हैं, AEIO। तो ये होता है ऑल, नो। सो मैंने बहुत बार इसको रिपीट कर दिया है, अभी आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ गया। तो ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। अब आपसे क्या पूछा गया है? सम मैन आर क्रूल। तो ये क्या है? यहाँ पे आई क्या है? ट्रू। AEIO। आई क्या है आपका? ट्रू। आई जो है वो ट्रू है। अब जब आई ट्रू है तो कॉन्ट्राडिक्टरी में ई क्या हो जाएगा? फॉल्स। मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वाली वीडियो में, तब बताया था कि कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एक ट्रू है तो दूसरा ऑटोमेटिक जो है फॉल्स हो जाता है, एक फॉल्स है तो दूसरा ऑटोमेटिक ट्रू हो जाता है। तो अब यहाँ से जब हम जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सम मेन आर क्रूशियल, ये क्या है? ट्रू। ये हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट आपको ऑप्शन बताना है। तो नो मेन आर क्रूशियल, नो मेन आर क्रूशियल जो है वो आपका ऑप्शन क्या है? हमारा आंसर थर्ड है। तो इसमें से आपको करेक्ट बताना है। नो मैन आर क्रूशियल जो है आपका कौन सा फॉल्स होगा, कौन सा ट्रू? तो सम मैन आर क्रूशियल इज द ट्रू, फॉलोइंग इन्फ्लुएंस इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। एंड देन सम नॉट, तो सम नॉट जो हो जाएगा वो आपका, इसको हम फिर से कर लेते हैं। AEIO। अब आपसे बोला गया है सम मेन आर ट्रू, ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। देन अब यहाँ पे पूछा पूछा गया ऑल मैन आर क्रूशियल, नो मैन आर क्रूअल एंड सम मैन आर नॉट क्रूल। सो फ्रेंड्स कौन सा आपको जो है करेक्ट बताना है? तो यहाँ पे ये अगर ट्रू है तो ये जो है वो डाउटफुल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डाउटफुल। डाउटफुल। एंड यहाँ पे अगर ये ट्रू है तो ये भी हो जाएगा डाउट। सो फ्रेंड्स ऑल मैन आर क्रूल। तो ऑल मैन आर क्रूल जो है वो डाउटफुल हो है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो रॉन्ग होगा। एंड नो मैन आर क्रूल, नो मैन आर क्रूल जो है वो फॉल्स है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे इनकरेक्ट होना चाहिए था। सो तभी हमारा ऑप्शन जो है थर्ड राइट होगा। ओके, तो यहाँ पे इनकरेक्ट होना चाहिए था, तब जो है आंसर नंबर सी जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, कैश मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी एंड इज मच स्लोअर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो फ्रेंड्स कैश मेमोरी जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। कैश मेमोरी और रैम मेमोरी दोनों ही वोलेटाइल मेमोरी है। रोम जो होती है, रोम, रोम से, रोम जो है वो नॉन से याद करना, नॉन जो है, रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सो रैम जो है वो वॉलेटाइल है एंड कैश मेमोरी इज ऑल्सो अ वॉलेटाइल मेमोरी। सो फ्रेंड्स स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो होगा वो रॉन्ग होगा।
बिकॉज कैश मेमोरी जो है वो फास्ट होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से वो स्लो नहीं होती है। कैश मेमोरी फास्ट मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, एंड रैम इज ऑल्सो अ वॉलेटाइल मेमोरी। एंड सीडी, डीवीडी एंड मैग्नेटिक टेप्स आर ऑल ऑप्टिकल मीडिया डिवाइसेस। सो फ्रेंड्स, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप्स, सभी सीडी डीवीडी जो है वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है। सभी टाइप के जो है ऑप्टिकल डिवाइसेस नहीं है, दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। सो बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। सो फ्रेंड्स, अगर ये इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सो अगर जिनका भी कल एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।